नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का धावा, एफआईआर दर्ज। सीबीआई जैसे इदारों के जरिए गैर बीजेपी सरकारों को हिरासा करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, केजरीवाल का इल्जाम। बिल्किस बानो मामले में सजा माफी पैनल में बीजेपी के अरकान असम्बली की मौजूदगी पर चिदम्बरम ने उठाए सवाल। बीजेपी हुकूमत की इस साजिश को करार दिया शर्मनाक। 2024 में मोदी को उखाड़ फेंका जाएगा, लालू यादव का बयान। मुल्क के हालात पर जाहिर की तशवीश। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। सीबीआई ने आज दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह समेत दिल्ली और 6 दीगर रियासतों में 21 मुकामात पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक ये छापेमारी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में की जा रही है। ज़राए के मुताबिक सीबीआई की एक टीम ने सिसोदिया की रिहाइशगाह पर मुतादिद ज़रूरी दस्तावेज़ात बरामद किए हैं और उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। दरियासना तफ्तीशी टीम के अफसरान ने साबिक़ एक्साइज कमिश्नर ए गोपी कृष्णचारी, सरकारी ओहदेदारान और दीगर की रिहाइशों पर भी छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि छापेमारी का सिलसिला शाम तक जारी रहा। सीबीआई ओहदेदारान के मुताबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 4 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट की बुनियाद पर सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। महकमे एक्साइज की जिम्मेदारी संभालने वाले सिसोदिया पर नई एक्साइज पॉलिसी में बदउनवानी का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है कि एक्साइज पॉलिसी के उसूलों को मुबैना तौर पर नज़रअंदाज करते हुए टेंडर जारी किए गए हैं और शराब के ठेकेदारों को नाजायज़ फ़ायदा देते हुए उसूलों के खिलाफ लाइसेंस जारी किए गए। इसके अलावा शराब के ठेकेदारों ने 144 करोड़ रुपये टेंडरिंग के बाद माफ़ किए जाने का भी इल्ज़ाम है। मनीष सिसोदिया ने अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, सीबीआई का इस्तकबाल है, हम जांच में पूरा ताउन करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। मुझ पर झूठे इल्ज़ामात हैं और अदालत में सब सामने आ जाएगा। हम इंतहाई ईमानदार हैं, लाखों बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में मसरूफ़ हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में अच्छे काम करने वालों को इसी तरह हिरासा किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क भी अभी तक नंबर 1 नहीं बन सका। इन्होंने अपने ट्वीट में जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा, ये लोग दिल्ली की तालीम और सेहत के बेहतरीन कामों से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के वज़ीर सेहत और वज़ीर तालीम को गिरफ्तार किया गया है ताकि तालीम व सेहत के शोबे में होने वाले अच्छे कामों को रोका जा सके। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में इन 5-6 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की, इसे रोका गया। इसी वजह से मुल्क पीछे रह गया, लेकिन दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर सीबीआई के छापे के बाद एक ट्वीट में मरकज़ी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली की तालीम और सेहत के मॉडल का जिक्र कर रही है, लेकिन ये इसे रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के सेहत और तालीम के वज़रा के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी, सीबीआई और ईडी जैसे इदारों के ज़रिए रियासती हुकूमतों को हिरासा करने की कोशिश कर रही है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सत्येंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। आज मैं
एक नंबर जारी कर रहा हूं, मिस्ड कॉल नंबर 9510001000। मैं दोबारा बोल दूं 9510001000। मिस्ड कॉल नंबर है। जो लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सबसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं, इस मिशन में जुड़ो। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, आप भी करो और सबसे कराओ, और सारे मीडिया वालों से भी मेरी विनती है, इस नंबर का खूब प्रचार करो। ये देश आपका भी है, ये देश हमारा सबका है। इस नंबर का खूब प्रचार करो। हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। आप चाहते हो ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे रोज भारत की खबर, अच्छी खबर छपनी चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों, आप चाहते हो ना कि फ्रांस के, लंदन के, जापान के, नॉर्वे के, स्वीडन के, हर देश के फ्रंट पेज के ऊपर भारत छाया होना चाहिए। तो हम 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ आना पड़ेगा। अपने अपने फ़ोन उठाओ, मैं फिर से नंबर कर रहा हूँ 9510001000 9510001000। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करो, इस मिशन के साथ जुड़ो। अड़चने फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत आएंगी, बहुत बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। लालू प्रसाद यादव ने मुल्क के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मोदी के मुतलकुल-ए-नान सरकार ने मनमानी करके मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने अज़्म जाहिर किया है कि 2024 में अपोजिशन इत्तेहाद मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। इन्होंने कहा कि जो शुरुआत बिहार से हुई है वो एक अच्छी शुरुआत है। 2024 को लेकर आप लोगों ने सरकार को हटाना, 2024 को लेकर जो क्या योजना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। बिल्किस बानो मामले में इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल आम के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 11 अफराद की रिहाई पर हंगामा लगातार जारी है। दरियासना साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम और कुछ दीगर अफराद ने सज़ा माफ़ी के हवाले से तश्कील दी गई कमेटी पर सवाल उठाए हैं। कहा कि इसमें गुजरात के 2 बीजेपी के अरकान असम्बली भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि पंचमहल के ज़िला कलेक्टर सजिल मायात्रा की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी में 5 सरकारी ओहदेदारान, SP, ज़िला जज, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और जेल सुपरिटेंडेंट के अलावा कानून साज CK रावलजी और समुन चौहान 3 कारकुनान शामिल है, जो कि बीजेपी के लिए मुबैना तौर पर नरम गोशा रखते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत दीगर तमाम रियासतों में जुमे को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों में हाथी, घोड़े, पालकी, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए मंदिरों में रश है और अकीदतमंद कतार में खड़े होकर कन्हैया के दर्शन हासिल करने के लिए बेताब हैं। उसी के साथ मुल्क के मालियाती राजधानी मुंबई में भी 2 साल बाद दही हांडी तोड़ने की तैयारियां ज़ोरों शोर से की गई हैं और गोइंदा अपनी टीम के साथ हांडी तोड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के 15,754 नए मामले सामने आए हैं, जिसके नतीजे में मुतासरीन की कुल तादाद 4,43,14,000 के हिस्से को पार कर गई है। इस दौरान इस वबा से 39 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद महलूकीन की मजमूई तादाद 5,27,253 हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर इंतहाई ओझा रिमार्क कसते हुए कहा कि विदेश में जिस तरह लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, नीतीश कुमार का भी वही हाल है। उनका कहना था कि वो कब किसका हाथ थाम लें और कब किसको दगा दे जाएं, इस बात का पता नहीं चलता। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले
बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। नीतीश कुमार ने कैलाश विजयवर्गीय के रिमार्क्स को अफसोसनाक करार दिया है। इन्होंने एमएलए बीमा भारती के रिमार्क पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनके रिमार्क्स काबिल अफसोस और सदमा अंगेज हैं। आज से बना रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं कि 13 से बना है, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, और फिर इस बार बनी है, और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ा। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है, तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने का हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बोरीवली वेस्ट के साईबाबा नगर में पेश आने वाले इस हादसे में मुतादिद अफराद के मलबे में दब जाने का खदशा है। मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है। हुक्काम ने 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि 25 अफराद की इमारत के मलबे में फंसे होने का शुबा जाहिर किया गया है। सारा अली खां और रणवीर सिंह गुज़िश्ता शब मुंबई में एक शो के दौरान जलवे बिखेरते नजर आए। इस मौके पर सारा के भाई इब्राहिम अली खां ने भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। सारा अली खां और रणवीर फिल्म सांबा में एक साथ नजर आएंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का धावा, एफआईआर दर्ज। सीबीआई जैसे इदारों के जरिए गैर बीजेपी सरकारों को हिरासा करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, केजरीवाल का इल्जाम। बिल्किस बानो मामले में सजा माफी पैनल में बीजेपी के अरकान असम्बली की मौजूदगी पर चिदम्बरम ने उठाए सवाल। बीजेपी हुकूमत की इस साजिश को करार दिया शर्मनाक। 2024 में मोदी को उखाड़ फेंका जाएगा, लालू यादव का बयान। मुल्क के हालात पर जाहिर की तशवीश। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।